आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अपना नया विषय आरंभ करते हैं जिसका नाम है रीजनिंग। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रीजनिंग। और रीजनिंग में हम सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिससे संबंधित परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उसका नाम है आपका डाइस, यानी कि प्यारे बच्चों पासा। यानी कि पासा जो आपका चैप्टर है रीजनिंग का, इससे संबंधित आपकी परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो पहला चैप्टर यानी कि लेसन 1 चलते हैं लेके, जिसका नाम क्या है? डाइस यानी कि पासा। देखो प्यारे बच्चों, पासे के क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट को बेसिक और समझते चलते हैं। 2 तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो पासे में क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, एक तो बनता है बंद पासा। एक तो बंद पासे से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, और एक बनता है आपका खुला पासा। बंद पासा, एक आपका खुला पासा। 2 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन आते हैं पासे के। एक तो बंद पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपसे खुले पासे से। बंद पासा कैसा? जैसे आपका ये आपका पासा होगा और यहाँ मैंने आपका ले लिया पासे में, यहाँ आपका 4 3 2 इस टाइप से, ये तो हो गया आपका बंद पासा। और खुला पासा किस टाइप का? ये आपका खुला पासा हो जाता है प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो जाता है? खुला पासा। ये इस टाइप से आपके क्या है पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ ABCDEF कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। 1 2 3 ABCD अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये तो एक तो बंद पासे से संबंधित क्वेश्चन है, एक आपके खुले पासे से। ठीक है ना? तो ये तो 2 तरह के आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बढ़ाते हैं आगे प्रोसीज को। तो अब चलते हैं अपने पासे को लेकर। 2 तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर हमने आरंभ किया है पासा। तो पासे को लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं परिभाषा। पासे की क्या परिभाषा बनती है? ठीक है ना? क्या चलते हैं पहले में? परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा ऐसी 3 भुजाओं वाली आकृति, ऐसी 3 भुजाओं वाली आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, पासा कहलाता है। ठीक है ना? कैसी? जिसमें 3 भुजाओं वाली आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है, पासा कहलाता है। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। और एक एक पृष्ठ पर एक एक नंबर अंकित होता है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 6 पृष्ठ होते हैं और एक एक पृष्ठ पर एक एक नंबर। जैसे पहला पृष्ठ तो 1, दूसरे पृष्ठ पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, 5वें पर 5 और छठे पर 6। ठीक है ना? अंक अंकित होते हैं। इसका उदाहरण है जैसा खेलने का लूडो। खेलने का लूडो, तो लूडो तो आपने देखा ही होगा प्यारे बच्चों। खेलने का लूडो उसका क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना? खेलने का लूडो। जैसे आप खेलने का लूडो लेते हो, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर, पृष्ठ कहो या फलक को, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। फलक भी वही चीज़ है, पृष्ठ भी वही चीज़ है। ठीक है ना? तो 6 पृष्ठ होते हैं और एक एक पृष्ठ पर एक एक नंबर अंकित है। यानी कि एक ही पृष्ठ पर सारे अंकित होते हैं। जैसे लूडो में आपका एक एक पृष्ठ पर एक एक अंकित होता है। बिल्कुल लूडो से संबंधित सारा चैप्टर है आपका। बहुत ही मज़ेदार और मस्त चैप्टर है, बहुत ही मस्त समझ में आने वाला है। ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसके नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पासे के नियम। फिर अगली क्लास में जब हम नियम तैयार कर लेंगे, उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, फिर अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? उससे संबंधित परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है ना? फिर हम क्या चलेंगे? खुले पासे को लेकर चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो पासे की आपकी परिभाषा होगी। ठीक है ना? पासा किसे कहते हैं? पासा आपको समझा दिया मैंने, पासा कैसे दिखाते हैं। उदाहरण क्या है? आपका खेलने का लूडो है। ठीक है ना? दूसरी बात मैं आपको लेकर चलता हूँ। दूसरी बात में हम समझते हैं, जब भी हम कागज पटड़ी पर पासे को दर्शाते हैं, जैसे लूडो है, लूडो के तो आप सभी पृष्ठों को ज्ञात कर देख सकते हो। ठीक है ना? कि भाई इस पे क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है, सब कुछ देख सकते। लेकिन जब हम लूडो को कहीं पर दर्शाते हैं, कागज पर दर्शाते हैं, तो प्यारे बच्चों हमें केवल 3 पृष्ठ दिखाई देते हैं। और 3 पृष्ठ क्या आते हैं? उनके छिपे रहते हैं। ये ऐसे आपके 3 पृष्ठ सामने के दिखाई देते हैं, ऐसे इस प्रकार। ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 2। तो इस प्रकार इसके क्या है? 3 पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे और 3 पृष्ठ छिपे रहते हैं। और इनके विपरीत ज्ञात करने से ही संबंधित आपका क्या चैप्टर
चैप्टर बना है, 5 चैप्टर आपका बना है। जैसे 3 के विपरीत आपसे पूछ ले, 4 के विपरीत पूछ ले, आपसे 2 के विपरीत पूछ ले, ठीक है ना। तो हमें कितने प्रश्न, केवल 3 दिखाई देते हैं आपके। 3 जैसे 4 के आपके नीचे आपके 4 क्या है, 2 के इधर साइड में क्या है, 3 के इधर जो है साइड में क्या है, जो हमें दिखाई दे रहा, ठीक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन। तो पहले पासे की परिभाषा होगी, ठीक है ना, और उसका उदाहरण हो गया। फिर आपको समझा दिया कि जब भी हम कागज और पलटी पर पासे को दर्शाते हैं हमें केवल 3 प्रश्न दिखाई देते हैं, 3 छिपे रहते हैं। अगली बात में चलते हैं हम लेकर पासे के प्रकार। पासा होता कितने प्रकार का है, क्या चलते हैं प्यारे बच्चों, पासे के प्रकार चलते हैं लेकर। क्या चलते हैं, पासे के प्रकार, कितने प्रकार का पासा होता है। अगर आप देखो तो लूडो कितने प्रकार का था, एक ही होता है लूडो। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे हम लूडो को घुमाते हैं ना, घुमा के जैसे हम लूडो को डालते हैं, नंबर देखते हैं, तो घुमाने के आधार पर पासे को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा गया है, पासे को 2 भागों में बांटा गया। घुमाने के आधार पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे घुमाते हैं, ठीक है ना। वहाँ तो लूडो को हम ऐसे डाल कर घुमाते हैं, लेकिन यहाँ कैसे घुमाते हैं। जैसे मैंने आपका एक ये डाइस ले लिया, मैंने पहले यहाँ 6, 3, 2 आपको दिखाया, फिर मैंने अगला डाइस ले लिया, फिर मैंने आपको यहाँ 6, 5, ठीक है ना, मैं यहाँ आपको 6, 5, 1 दिखा। तो इस प्रकार आपको क्या दिखाई दिया भाई, ऐसे घुमाया मैंने, ठीक है ना। 6 तो यहाँ 3, 2, फिर ऐसे घुमा। तो इस प्रकार जैसे घुमा घुमा के आपको दिखाया जाएगा। तो इस घुमाने के आधार पर पासे को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका पहला मानक पासा, एक तो है आपका मानक पासा, और दूसरे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, साधारण पासा। एक तो आपका मानक पासा हो गया और एक आपका क्या हो गया, साधारण पासा। तो पासा 2 प्रकार का, एक तो मानक और एक साधारण। अब पहले मानक को समझते हैं, मानक कैसा पासा होता है, साधारण कैसा होता है। जब भी हमें परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पासा मानक है या साधारण है। वैसे आपको मोस्टली बात बताऊं, मानक पासा तो आपका पेपर में बहुत ही कम आता है, ये तो आपका बुक्स वगैरह में, प्रैक्टिस सेट वगैरह में मिलता है। सबसे ज़्यादा आपका आता है साधारण पासा। एक और 99% ही आता है और 1% इसके चांस रहते हैं, यानी कि 99% ही और 1% आपका यही चांस रहते हैं, ठीक है ना। चलो पहले मानक पासा देखते हैं। परिभाषा क्या है, परिभाषा ये बनती है जैसे आपको पासा दिखाया जाता है और उसके आपको 3 पृष्ठ आपको सामने के दिखाई देते हैं। कितने पृष्ठ, 3 पृष्ठ। तो इसमें है कोई दो निकटवर्ती पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। इस ऐसे पासे को क्या बोलते हैं, मानक पासा। परिभाषा क्या समझाए, कोई भी आप दो लो, कोई 2 निकटवर्ती पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। देखो मैं आपको डाइस बना कर दिखाता हूँ, जब अच्छा समझ में होगा। ये आपका डाइस हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया आपका डाइस। यहाँ मैंने लिखा आपका 6, यहाँ लिखा 5, यहाँ हो गया 4, ठीक है ना। आप कोई भी 2 पृष्ठ जोड़ो, जैसे 6 और 5 जोड़ा तो जोड़ क्या नहीं है, 7 नहीं है। क्या नहीं, क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5 और 4 जोड़ा, इसका जोड़ 7 नहीं है। 6 और आपका कितना जोड़ा, 4, ये इसका जोड़ क्या नहीं है, 7। मतलब इसके क्या है, सामने जो आपको पृष्ठ दिखाई दे, ये आपके अंक दिखाई दे रहे, 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे, इन पे जो अंक दिखाई दे रहे, इनका जोड़ क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब क्या माना जाता है, वो कौन सा पासा है, आपका मानक पासा है। अब साधारण पासे को देखते हैं, इसकी अपोजिट परिभाषा होगी। इसकी अपोजिट परिभाषा होगी, कोई भी 2 निकटवर्ती पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 होना चाहिए। ये इसने कहा कि इसमें क्या होना चाहिए, जोड़ 7 होना चाहिए, इसमें जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक चित्र बना लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं, एक डाइस बना के इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 5, 2, 4, ये मैंने लिख दिया 5, 2, 4। तो आप देख सकते हो 5 और 2, 7, ठीक है ना। उन्हीं हर जगह 7 होगा। कोई भी 2 जोड़ के, कोई भी 2
निकटवर्ती पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है तो कैसा पासा मानक, और जिसका जोड़ 7 हो जाता है तो कैसा पासा साधारण। तो सबसे पहले तो हमने मानक और साधारण की पहचान कर ली कि यदि हमारे से कोई पूछे कि मानक पासा कौन सा है तो हम तुरंत बता देंगे, और कोई साधारण पासा पूछे तो तुरंत बता देंगे। जिसके कोई भी दो, यानी कि आपका 5 और 2 7 यहाँ हो जाओ, ठीक है ना, चाहे यहाँ 7 हो जाता है या 7, ठीक है ना, कोई सा भी दो जोड़ के 7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मानक और साधारण। तो क्लियर होगा ये तो पॉइंट, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं जोड़ 7 ही क्यों होता है, 8 क्यों नहीं होता, 9 क्यों नहीं होता, 10 क्यों नहीं होता, 15 क्यों नहीं होता, 20 क्यों नहीं होता, ठीक है ना, 7 ही क्यों होता है। देखो 7 इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला ले, अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 26 अक्षर, यानी कि Z तक 26 अक्षर होते हैं। यदि मुझे किसी अक्षर के विपरीत ज्ञात करना होता है, किसी भी अक्षर के विपरीत ज्ञात करना होता है, तो मैं कई में से घटाता हूँ 27 में से, एक ज़्यादा में से, जितने हैं एक ज़्यादा में से, ठीक है ना। जैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ले, मैंने कहा एक पंक्ति में 40 लड़कियाँ हैं और एक लड़की का आरंभ से 10वां स्थान है, तो अंश से कैंकवा स्थान होगा, या अंश से देकर आरंभ से पूछ लूँ, तो हम किस में से घटाओगे? 40 में से नहीं, 41 में से, एक ज़्यादा में से। तो इस पे कितने नंबर? 6 नंबर ले रहे हैं, तो एक ज़्यादा कितना होगा? 7। तो और यहाँ विपरीत ही ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना होता है? विपरीत। तो विपरीत यानी कि विपरीत का मतलब विपरीत ज्ञात करने के लिए तो क्या होना चाहिए? 7 का है, ठीक है ना। तो जोड़ क्या है आपका? 7 है, ठीक है ना। तो 7 क्यों है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब इनके नियम चलते हैं, कैसे कैसे इन्हें हल करते हैं, ठीक है ना। हल करने के क्या क्या नियम हैं, उदाहरण सहित एक एक को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहले हमारा मानक पासा हो गया, फिर हमारा साधारण पासा हो गया। तो अब मैं मानक पासे का जिक्र करूंगा। मानक पासे को हल करने का जो प्यारे बच्चों एक ही नियम है, और उसका नाम है मानकता का नियम। उसे हल करने का केवल एक ही नियम है, मानकता का नियम। जो मानक पासा आपका है उसका हल करने का केवल एक ही नियम है, और उसका नियम है मानकता का नियम। मानकता का नियम क्या है? विपरीत पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। देखो प्यारे बच्चों क्या कहा, इसने कहा कि जो विपरीत अंक है ना, जैसे मतलब जैसे 6 के जो विपरीत है, ठीक है ना, वो अंक और 6 को जोड़कर कितना होना चाहिए? 7। तो आप ही सोच सकते हो 6 के विपरीत क्या होगा? 1, 6 1 कितना हो जाएगा आपका? 7। 5 के विपरीत क्या होगा? 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, और 4 के विपरीत कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा आपका? 7। तो क्या कहा? मानक एक ही नियम है, उसका नाम क्या है? मानकता का नियम। तो मानकता का नियम क्या है? विपरीत पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 होना चाहिए। जो विपरीत पृष्ठ है और उस पर जो अंकित अंक है और उनका हम जोड़ करें, जैसे 6, मतलब सामने का जोड़ तो 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत का जोड़ क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे 6 के विपरीत क्या होगा? 1, 6 और 1 7, और 5 के विपरीत कितना होगा आपका? 2, 5 और 2 7, 4 के विपरीत कितना होगा? 3, 4 और 3 7। और वैसे इसकी कंडीशन भी 2 ही मोस्टली ज़्यादातर बनती है। एक तो ये डाइस बनता है प्यारे बच्चों किससे? आपका 6 5 4 से, 6 5 4 से, और एक डाइस क्या बन जाता है आपका? इधर देख लेते हैं, 1 2 3 से, क्योंकि इनका भी जोड़ कोई भी 7 नहीं हो सकता, और आप इन्हें भी 2 भी जोड़ो, कोई जोड़ क्या नहीं हो सकता? 7 नहीं हो सकता। तो पॉइंट में क्लियर मान लूँ, मानक पासा बिल्कुल एकदम। मानक पासा किसे कहते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं, उसका नियम कितने हैं हल करने के? तो एक ही नियम है, और वो नियम क्या है आपका? मानकता का नियम। मानकता का नियम क्या होगा? विपरीत पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग क्या होगा? 7 होगा। यानी कि सामने वाला जो पृष्ठ है, विपरीत वाला जो पृष्ठ है, वो जो उसके विपरीत होगा सामने वाले के, ठीक है ना, सामने वाले के जो विपरीत होगा उसका अंकों का जोड़ क्या होगा? 7 होगा। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, सामने का जो पृष्ठ है और उस पर जो आपका विपरीत है उनका जोड़ क्या होना चाहिए? 7, सामने और विपरीत के। क्लियर है बिल्कुल। अब मैं मानक पासे को साफ कर दूं, अब मैं साधारण का जिक्र करता हूं, ठीक है ना। तो मानक पासा तो वो हो गया जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती आप फलक को जोड़ो, उनका जोड़ 7 नहीं होता, तो उसे बोलते हैं मानक पासा। अब साधारण पासे का जिक्र करते हैं। साधारण पासे की परिभाषा तो आपने समझ ली। परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों? परिभाषा ये है कि उसके कोई भी 2 निकटवर्ती आप मतलब पृष्ठों पर अंकित अंकों को जोड़ो तो उनका जोड़
क्या होता है, 7 होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसे हल करने के नियम देखते हैं। नियम इसके कितने हैं हल करने के प्यारे बच्चों? इसके 3 नियम से आप इसे हल कर सकते हो। इसके 3 नियम हैं हल करने के। जब भी हमें पेपर में साधारण पासा दिखाई देते हैं, पहले हम पहला नियम लगाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है ना। यही 3 नियम है, बहुत ही मस्त नियम है। और नियम भी जिस प्रकार क्वेश्चन हल होता है उसके अनुसार ही बनाए हैं। तो पहला नियम है मेरा कोमनता का, कोमनता का नियम। तो पहला नियम है कोमनता का नियम। ठीक है ना, ये तो आपका पहला नियम। और दूसरा नियम है आपका चक्रीय या घूर्णन नियम, चक्रीय या घूर्णन नियम। और तीसरा नियम है प्यारे बच्चों कोरोमीन का नियम। बहुत ही मस्त नियम है तीनों के तीनों, कोरोमीन का नियम। तो कितने नियम हो गए? साधारण पास्य को हल करने के आपके 3 नियम हो गए, कोमनता का नियम, चक्रीय घूर्णन नियम या कोरोमीन का नियम। तो 3 नियम हो गए आपको पास्य के हल करने के। अब एक एक नियम को समझते हैं और उसे देखते हैं कि किस प्रकार उदाहरण के माध्यम से हल करते हैं। तो क्लियर है बिल्कुल पॉइंट एकदम। अब हम साधारण पास्य पाए हुए हैं। चलो जी, तो पहला नियम हम चलते हैं लेके कोमनता का नियम। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा पहला नियम है, पहला नियम क्या है? कोमनता का नियम। अब देखो मैं सबसे पहले 1-2 बात आपको बताकर चलूँगा। जैसे साधारण पासा का हम हल करने के नियम सीख रहे हैं, साधारण पासे को किस प्रकार सोल्व करते हैं उसके हम नियम सीख रहे हैं। तो पहले मैं 2 नियम आपको, मतलब 2 बात आपको बताकर चलूँगा कि जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। पहली बात तो हम दोनों बात यहाँ सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखें सभी बच्चे। पहली बात तो जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं वह तुलना वाले पासे में दिखाई नहीं देना चाहिए। लो जी देखो कितनी बढ़िया आपको बात बताई कि जैसे हम यहाँ विपरीत ज्ञात करते हैं। जैसे मैं आपको लेकर चला, भाई आप जो है ना, आपको 2 डाइस दी और आप तुलना ही करके मान ज्ञात करोगे। ऐसे तो आप डायरेक्ट बता नहीं सकते कि इसके विपरीत क्या है। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ मैंने 5 ले लिया। ठीक है ना। मैं यहाँ कुछ भी आपका 6, 1 और यहाँ आपका 4 जो भी मैंने लिया और मैंने कहा भाई ये आप 5 के विपरीत ज्ञात करो, 5 के विपरीत क्या होगा। अगर 5 इसमें प्यारे बच्चों दिखाई देगा तो इनकी तुलना नहीं होने की, मतलब ये आपस में तुलना करके मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर उससे तुलना होगी। पहली बात तो क्लियर बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चे बड़े कन्फ्यूज क्या हो कि जैसे मुझे ये आपका 2 ही पासे में लेकर चलता हूँ। लो जी ये 3, चलो 3 ही बना लेते हैं। 3 पासे मैंने ले लिए, मैंने यहाँ नंबर दे दिया आपको, यहाँ दे दिया 5, 4, 3, यहाँ दे दिया 5, 2 और आपका 6। ठीक है ना, यहाँ ले लिया आपका 6 और 4 और यहाँ लेते हैं 3। अब देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा। ठीक है ना, या आप 1 रख लेते, 2 रख लो आप। चलो जी 2 ये हो गया आपका। चलो जी ये 3 आपके पास से हो गई। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या करें भाई, क्या लगा भाई, अब सबसे पहले तो देखेगा जैसा क्वेश्चन आपको आ गया कि भाई मानक है, साधारण है, तो उसने देखा कि वो जोड़ कर 7 करना चाह रहा, तो यहाँ जोड़ 7 हो गया, यहाँ जोड़ 7 होगा और यहाँ आपका जोड़ 7 नहीं हुआ। ठीक है ना, यहाँ जोड़ क्या नहीं हुआ आपका, 7 नहीं है। तो ये समझ ले बच्चा कि भाई ये तो हो गए दोनों साधारण, कि ये तो हो गए साधारण, ये हो गया मानक। देखो जब आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है, वैसे तो मोस्टली आपको साधारण पासे का ही मिलता है। ये प्यारे बच्चों स्थिति होती है, मैंने भी बताया स्थिति। ये एक ही पासा है, पहले आपको ऐसे दिखा, फिर घुमा का आपको ऐसे दिखा, फिर आपको घुमा का ऐसे दिखा दिया। ठीक है ना। अगर एक साधारण हो जाता है और अन्य 2-3 मानक भी हो जाते हैं तो सारे क्या होते हैं, वे साधारण ही होते हैं। क्लियर बिल्कुल। यदि एक साधारण तो सारे साधारण। क्लियर बिल्कुल एकदम, क्योंकि साधारण और मानक जो है मिक्सर नहीं आते कभी कि भाई मानक भी उसकी साथ ही आ गया साधारण की, या साधारण में मानक का क्वेश्चन आ गया, सब कभी नहीं आता। यदि मानक का पूछा जाएगा तो अलग से पूछा जाएगा और साधारण का पूछा जाएगा तो आपसे अलग से। वैसे मोस्टली आपको यदि मानक का सवाल पूछा जाता है तो आपको केवल एक ही डाइस मिलता है। कितना डाइस, एक डाइस मिलता है। ठीक है ना। वैसे तो कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, पर फिर भी कुछ बच्चे बड़ी छोटी छोटी बात पे बड़े कंफ्यूज हो, सर ये तो जो है आपका साधारण हो गया 2, ये आपका मानक हो गया, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे। नहीं, ये सब साधारण है। तो क्लियर है। अब हम सीखते हैं कोमलता का नियम। अब मैं मानक का कोई जिक्र
करनी करूँ, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ बताना था कन्फ्यूजिंग की वजह से। दो आपको बात बताई बहुत ही मज़ेदार। अब नियम नंबर 1 चलते हैं, कोमलता का नियम, क्योंकि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, पासे को हल करने के नियम। और पासा होता क्या है वो आपको एक चीज़ में बता कर चला हूँ, ठीक है ना। चलो कोमलता का नियम क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तभी आप परिभाषा लिख लेना, मैं बोल दूंगा, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, जैसे मुझे आपको 2 डाइस दिए, ये 2 डाइस मुझे दिए, ये 2 डाइस, यहाँ पे है आपका 4 3 2, और यहाँ पे है प्यारे बच्चों 4 3 और आपका ले लो 6। और मुझे कहा है कि 2 के विपरीत ज्ञात करो। भाई 2 के विपरीत क्या होगा, मुझे ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो, वहाँ तो एग्जाम में से लिखा होगा, अंक नीचे दिए गए 500 में अंक 2 के विपरीत क्या है, ठीक है ना। अंक 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत ज्ञात करना है और मुझे लगाना है कोमलता का नियम। मैं सीख रहा हूँ कोमलता का नियम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। देखो, जिसके विपरीत ज्ञात करते हैं, तो किसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, 2 के विपरीत। अब नियम सुनेंगे आप, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर अन्य 2 अंक क्या बच गए, 4 और 3, यदि किसी दूसरे पासे के अन्य 2 अंक के साथ क्या हो जाते हैं, कॉमन। ये तो क्या हो गया आपस में कॉमन, क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये तो हो गए कॉमन। जो ये शेष बच गया अंक, ये इसके क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो 2 के विपरीत क्या है, 6। इसी प्रकार इसकी परिभाषा बनती है। भाई अगर यहाँ 2 दिखाई दे गया और 2 ही यहाँ दिखाई दे गया, फिर तो मैं आपको बताई तुलना तो होने की नहीं, पक्का बिल्कुल एकदम तय, ठीक है ना। अब क्या है, हम 2 के विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं और हम नियम सीख रहे हैं कोमलता कैसे लगाते हैं। तो जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसे छोड़ के अन्य 2 अंक यदि किसी दूसरे पासे के अन्य 2 अंकों के साथ कॉमन हो जाते हैं, तो 4 3 कॉमन, 4 3 यहाँ कॉमन, तो जो नंबर अगला शेष बच गया 6 है वो उसके क्या हो जाता है, विपरीत। तो 2 के विपरीत कितना हो गया, 6। तो पहला नियम तो ये होगा कोमलता का। अब उदाहरण देखते हैं, 2-3 और समझते हैं। क्लियर में साफ कर दूँ, यही उसकी परिभाषा होगी। परिभाषा आप लिख लेना, मैंने बोल दी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपके उदाहरण है, उदाहरण के अनुसार ही क्या है प्यारे बच्चों, परिभाषा है, ठीक है ना, अलग से कोई नहीं। अगला उदाहरण चलते हैं लेके, जैसे मैं चलता हूँ लेकर अगला उदाहरण में 3 डाइस यानी कि 3 स्थिति बना लेता हूँ एक पासे की। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, कितने भी आपको डाइस पेपर में मिल सकते हैं, स्थिति होती है ये 2 3 4, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आपको तो तुलना करनी। तुलना 2 के बीच होगी, चाहे तो इसके बीच होकर उत्तर होगा, चाहे इसके बीच होकर उत्तर होगा, या इसके बीच होकर क्या होगा, उत्तर होगा। वो हमें क्या देखनी प्यारे बच्चों, तुलना किस किस की हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। जैसे मैं यहाँ चलता हूँ, मैं यहाँ क्या रख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिया 5 2 3, क्लियर। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6 1 और आपका 5, ठीक है ना। और मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका 4 और आपका 2 3, चलो ये ले लेता हूँ। और मैं आपसे पूछा अंक 5 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा, 5 के विपरीत क्या होगा। अब आप तुलना करोगे। भाई मैं जब 5 के विपरीत याद करना, सबसे पहले मैं 2 की तुलना करूँगा, तो 5 यहाँ है और 5 इसमें दिखाई दे गया, तो इन दोनों की तो प्यारे बच्चों क्या होगी, इन दोनों की तुलना होती नहीं। क्लियर, ये तो कैंसिल हो गया। अब तुलना किसकी होगी, इन दोनों से देखेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ 5 नहीं दिखाई दे रहा। नियम क्या लगा रहे, कोमलता का। 5 के विपरीत क्या है, 5 के साथ में क्या है, 2 और 3, और 2 ही 3 आपको यहाँ क्या है, कॉमन हो गए। भाई 2 3 यहाँ, 2 3 यहाँ आपके कॉमन हो गए, ये तो क्या हो गए प्यारे बच्चों, कॉमन। तो शेष क्या बच गया आपका 4, तो 5 के विपरीत क्या हो जाता है, 4। तो आंसर क्या आ गया आपका 4। क्लियर, बिल्कुल एकदम तय। ये है आपका कोमलता का नियम। भाई कुछ बच्चे क्या कन्फ्यूज हो जाए कि जैसा 4 5 आपको स्थिति दे दी, तो बच्चा कन्फ्यूज, क्या सर सबका ही प्रयोग होगा, नहीं, 2 से तुलना होगी। किससे होगी, 2 से। इससे क्वेश्चन का आंसर आ सकता था, इससे आ सकता था, इससे, वो हम पहले देखेंगे। वो आपको मैंने नियम यानी कि आपको 2 बात आपको पहले ही बताई कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं, यदि वो उसमें दिखाई देगा तो क्या होगी प्यारे बच्चों, उनकी आपस में तुलना नहीं होती। क्लियर, बिल्कुल। चलो जी, अब इसमें क्या हो सकता है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसे यहाँ तो अंक भर लिए हमने, अंक हो सकते हैं आपका यहाँ से ABCD अल्फ़ाबेट कुछ भी आ सकता है। जैसे हम ABCD लेकर चलते हैं, अब की बार कुछ भी आ सकता है। बस आपको क्या सीखना है, कोमलता का नियम लगाते कैसे हैं, ठीक है ना, किस प्रकार हम लगाते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ A और यहाँ C और यहाँ F। और आपसे पूछा गया है B के विपरीत क्या होगा, B के विपरीत क्या होगा। तो B के विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या हो गया AC, ठीक है ना, AC। या आप एक काम कर लो, यहाँ पे B यहाँ पे क्या लिख लो, आप B लिख लो, यहाँ पे B लिख लो,
तो इन दोनों की तुलना भी सीख जाओगे आप। यहाँ पे क्या लिख लें, बी। तो इन दोनों की तुलना होती नहीं, क्योंकि बी यहाँ दिखाई देगा, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो बी दिखाई देगा, दोनों की तुलना होती नहीं। अब इन दोनों से चलते हैं, ठीक है ना। तो बी के साथ में ए सी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ए सी कॉमन हो गया तो बी के विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया। मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉमनता का नियम लगाते कैसे है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्लियर बिल्कुल एकदम से। तो इस प्रकार यहाँ से एक्स वाई जेड अल्फाबेट पी क्यू आर आकृति भी आ जाती है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे कुछ भी इस प्रकार लिख देता है, ठीक है ना। रंगों के नाम भी आते हैं। अब चलो अंकों से हम पहचान कर ले, आप समझने की कोशिश करो। चलो अंक तो आगे भाई हमने मानक और साधारण की पहचान कर ली, ठीक है ना, लेकिन अगर आकृति और अल्फाबेट आपका कुछ है तो उससे कैसे पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया पेपर में आपका केवल साधारण पासा ही आता है, ठीक है ना। और हम नियम सीख रहे हैं क्या, कोमलता का नियम। इसमें जैसे रंगों के नाम भी आ सकते हैं, आपका रंगों के नाम से भी आ जाता है क्वेश्चन। जैसे रंगों के नाम आपको दे दिया, जैसे मैं यहाँ लाल ले लिया, लाल, यहाँ आपका हो गया नीला, यहाँ आपका पीला, यहाँ आपका गुलाबी इस प्रकार, और यहाँ आपका लाल, और यहाँ आपका पीला। और तो यहाँ आपसे पूछा है कि आपको बताना नीले के विपरीत क्या होगा, जो नीला रंग है उसके विपरीत क्या होगा। तो नीले के विपरीत क्या होगा, तो मैं देखा मैं नियम सीख रहा हूँ कोमलता का। तो लाल पीला यहाँ पे है, अब लाल पीला देखो है क्या, तो लाल पीला, तो बच गया क्या, गुलाबी, तो वो क्या हो जाएगा आपका गुलाबी। तो ये नियम क्या है मेरा, कोमलता का नियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों के बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त समझ में आए। फिर हम एक ट्रिक भी बनाएंगे सभी नियमों को याद करने की, पहला आप नियम अच्छे से समझ लें। तो क्लियर है, अंक भी आ सकते हैं, बिंदु भी आ सकते हैं, जैसे लूडो में लग रहे हैं 1 2 2 2 3 इस प्रकार कुछ भी आ सकता है। बस आपको तो क्या सीखना है, नियम सीखना है, ठीक है ना। तो क्लियर, दूसरा नियम चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नियम क्या है, चक्रीय और घूर्णन नियम। दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों, जो दूसरा नियम लेकर चलते हैं, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 है आपका चक्रीय या घूर्णन नियम। चक्रीय मने चारों ओर, चक्रीय मने यानी कि चारों ओर इस प्रकार, घूर्णन मने घुमाना, यानी कि चारों ओर घुमाकर उसके विपरीत फलक यानी कि विपरीत अंक को ज्ञात करना। सबसे पहले तो आप एक बात देखो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी चीज़ को चारों ओर घुमाते हैं तो घुमाने के लिए, जैसे मैं यही घुमाता हूँ, कोई भी चीज़ आप इस प्रकार इसे इस प्रकार घुमाते हो ऐसे, तो इस चीज़ को घुमाने के लिए तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको चारों ओर घुमाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है केंद्र की। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पृथ्वी आपका घूम रही है अपनी अक्ष पे, ठीक है ना, तो किस प्रकार आपको घूम रही है, वो केंद्र से घूम रही है। तो पहिया, साइकिल का पहिया घूम रहा है तो कैसे, केंद्र से। तो किसी चीज़ को घुमाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, केंद्र की। और केंद्र क्या होता है, कोमल। तो यानी कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं, परिभाषा क्या बनेगी, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर क्या हो जाना, एक अंक कॉमन हो जाना। जो अगर वही कॉमन होगा तो तुलना नहीं होने की, तो एक अंक कॉमन हो जाना, तो उसे ही कौन सा नियम बोलते हैं हम, चक्रीय या घूर्णन नियम। और जो कॉमन है उसे क्या बोल लेंगे हम, केंद्र बोल लेंगे। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, परिभाषा में आपको बोल कर बता दी। जैसे मैं आपका 2 डाइस ले लेता हूँ, पहले 2 से समझते हैं बहुत ही अच्छे से। जैसे मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ लिया आपका 5 2 3, ठीक है ना। मैं यहाँ लिया आपका 4 6 और आपका 3, 4 6 और आपका कितना ले लिया, 3। और मेरे से पूछेगा प्यारे बच्चों आपको बताना है भाई 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आपने कोमलता का नियम लगाने की कोशिश करी। 2 के साथ में 5 3, भाई 5 3 नहीं है, केवल एक कॉमन है। वो कॉमन क्या है, 3। क्या है प्यारे बच्चों, 3। जो ये 3 कॉमन है ना, इसे हम क्या बोल लेंगे, केंद्र। इससे ही तो घुमा जाएगा पस्सा, ठीक है ना। इससे ही घुमा के क्या करेंगे हम, जो है ना 2 के विपरीत ज्ञात करेंगे, 2 के विपरीत क्या नंबर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे घुमाओगे। देखो एक तो सबसे पहले जब भी पासा घुमाया जाता है दक्षिणावर्त ऐसे, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में, जिस प्रकार घड़ी घूमती है ऐसे, ये ऐसे ऐसे ही तो घूमती है घड़ी, तो इस प्रकार, ठीक है ना। तो कैसे घुमाते हैं वो देखते हैं। अब ऐसे तो यहाँ घुमाए जाने का, भाई अगर लूडो हाथ में होती तो लेकर घुमा लेते, लेकिन यहाँ कागज़ पे कैसे घुमाओगे वो देखेंगे सारे बच्चों। देखो जैसे कॉमन क्या है, यानी केंद्र क्या है आपका, 3 केंद्र है, यानी कि हम 2 के विपरीत ज्ञात करना चाहते, 2 को छोड़कर 3 केंद्र है, यानी कि 3 कॉमन है। एक कॉमन पक्का होगा और वही क्या होगा, केंद्र होगा। अब उससे ही घुमाओगे, 3 से घुमाओ आप, देख कैसे लिखते हैं, घुमाने का मतलब लिखते हैं 3 2 5, किस प्रकार 3 2 5 आपने लिख लिया, 3 2 5, ना कि
3 5 2, ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उल्टा घूम जाएगा 3 2 5। अब इससे कैसे घुमाओगे 3 6 4, ना कि 3 4 6, वो गलत हो जाएगा। तो 3 6 4। क्लियर होगा बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। ये तो आपका क्या था केंद्र, ये तो क्या था आपका केंद्र। अब देखो जो जिसके नीचे विपरीत, 2 के विपरीत कितना है आपका 6, तो 2 के विपरीत क्या है 6, और 5 के विपरीत पूछता तो 5 के विपरीत क्या था 4 था, ठीक है ना। 5 के विपरीत क्या था 4 था। तो क्लियर बिल्कुल एकदम। ये है आपका कौन सा नियम, चक्रीय या घूर्णन नियम। क्या है आपका चक्रीय या घूर्णन नियम। और उदाहरण देखते हैं, और देखते हैं उदाहरण कैसे प्राप्त करते हैं विपरीत। जैसे मैं कोई भी आपका ले लेता हूँ, अभी तो मैंने अंक लिए हैं, अब और कुछ भी ले सकते हो आप लोग, और डाइस कितने भी आ सकते हैं, आपको देखना है चक्रीय। सबसे पहले हम जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है, सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाते हैं कोमनता का। यदि कोमनता का नहीं लगता फिर चक्रीय, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोरोमीन का नियम। जैसे मुझे दिया है आपका प्यारे बच्चों ABC, ठीक है ना, और मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका EF और आपका B, ठीक है ना। तो एक जरूर कॉमन मिलेगा, तो B आपका कॉमन है, जो कॉमन है वो केंद्र है। अब केंद्र से कैसे घुमाओगे दक्षिणावर्त, तो घुमाना चालू करो BCA BCA BEF BE और आपका F। अब वो किसके भी विपरीत आपसे पूछ लो, यानी कि C के विपरीत अगर वो पूछता, जैसे पूछता कि भाई C के विपरीत क्या होगा या A के विपरीत क्या होगा, तो C के विपरीत आपका कितना हो जाएगा E, और A के विपरीत पूछता कितना हो जाएगा F। क्लियर है, पक्का बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रंगों के नाम भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। साफ कर दूं बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। जिसके विपरीत हमें ज्ञात करना है, जैसे आप सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं A के ही विपरीत ज्ञात करना कि भाई A के विपरीत बताओ क्या होगा, तो जिसके विपरीत ज्ञात करना है उसे छोड़ के एक क्या हो जाना कॉमन हो जाना, और वही क्या होगा केंद्र, और उस केंद्र से क्या घूमेगा, और घूमना कैसे दक्षिण, घूमना क्या है लिखना, इस प्रकार लिख के दिखाते हैं, यही हमारे यहाँ घूमना होता है, ठीक है ना। चलो जी एक और देखो रंगों के नाम, फिर अगला नियम देखते हैं कोरोमीन का नियम क्या है। क्लियर, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आप डाइस बना लेते हैं, चलो जी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं रंग लिखा आपका लाल, यहाँ पे लिखा मैंने नीला, यहाँ मैं लिखता हूँ आपका सफ़ेद। लो जी सफ़ेद लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड भी सफ़ेद है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सफ़ेद। यहाँ पे लिख लेते हैं काला, यहाँ लिख लेते हैं पीला, और यहाँ लिख लेते हैं लाल। अब उसने पूछा है कि बताओ जो काला रंग है उसके विपरीत क्या होगा, जो काला है काले के विपरीत क्या होगा। चलो ज्ञात करते हैं काले के। तो कॉमन क्या है आपका, लाल कॉमन है, ये क्या है आपका कॉमन, और ये क्या होगा केंद्र। अब घुमाना चालू करेंगे, लाल नीला सफ़ेद, क्या लिखेंगे पहले लाल नीला सफ़ेद, लाल पीला काला, लाल पीला और काला। आपसे पूछा है काले के विपरीत क्या है, तो काले के सफ़ेद है, काले के क्या है सफ़ेद, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सफ़ेद। बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपके पॉइंट। आपका नियम था चक्रीय या घूर्णन नियम। अब चलते हैं तीसरा नियम लेकर कोरोमीन का नियम। तीसरा नियम क्या चलते हैं कोरोमीन का नियम। देखो जब आपका डाइस आपका चैप्टर बनाया गया था, यानी कि पासा चैप्टर बनाया गया था, तो प्यारे बच्चों उसमें 2 ही नियम आपको दिए गए थे, एक तो कोमनता का नियम और एक दिया गया था चक्रीय नियम। अब कोरोमीन का नियम कैसे आया, कुछ बच्चों ने अपवाद उठाया, अगर जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं अगर वही दिखाई देगा प्यारे बच्चों, यानी कि जैसे हम 5 के विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, हम जो है 6 के विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो फिर क्या करेंगे, किस प्रकार हम उसके विपरीत ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने तो ये बताया कि जिसके विपरीत ज्ञात करना हम चाहते हैं अगर वो दिखाई देगा तो तुलना नहीं होने की, यानी कि मान नहीं ज्ञात होने का, तो फिर दिखाई देगा तो फिर कैसे करेंगे। तो वही नियम क्या है आपका तीसरा नियम क्या बना था प्यारे बच्चों, कोरोमीन का नियम। ये नियम कोरोमीन ने दिया था, बहुत ही अच्छा नियम दिया था। नियम क्या है आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या बताता हूँ, ठीक है ना। क्या नियम कोरोमीन ने दिया था, जैसे मैं कहूँ आपका यहाँ मैं 5 2 3 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ 5 4 1 ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछ लिया कि भाई आप बताओ 5 के विपरीत है क्या,
5 के विपरीत है क्या? अब आप कहोगे 5 तो यहाँ दिखाई दे गया और 5 यहाँ दिखाई दे गया, अब तुलना होती नहीं, जिसने 5 के विपरीत पूछा है और कोई विकल्प भी नहीं है क्वेश्चन हल करने का। तो फिर तब कोरोमीन ने नियम दिया था कि जब वो दिखाई दे गया तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो कोरोमीन का नियम सुन लेते हैं। कोरोमीन ने परिभाषा क्या दी थी अपनी। कोरोमीन ने प्यारे बच्चों परिभाषा यह दी थी, यदि आप जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं वही दूसरे पासे में तुलनात्मक पासे में दिखाई दे गया, ठीक है ना, और तो आप उसके विपरीत कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है ना, कैसे ज्ञात करोगे। तो कोरोमीन का नियम था जब जब वो दिखाई दिया, जब जब वो दिखाई दिया तब तब आपको क्या नहीं दिखाई दिया, जो नहीं दिखाई दिया वही क्या है आपके विपरीत है। जैसे 5 की साथ में 2 3 भी आया, 5 की साथ में 4 1 भी आया, क्या नहीं आया, यानी कि क्या नहीं दिखाई दे रहा, 5 के विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा हमेशा। तो 5 के विपरीत क्या है प्यारे बच्चों, नीचे क्या है, 5 के 6 है। तो ये कोरोमीन का नियम था, बहुत ही मज़ेदार यानी कि मस्त नियम कोरोमीन ने दिया था, ठीक है ना, कि जब जब वो दिखाई दिया तब तब क्या नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना, और जब जब वो दिखाई दिया तब तब जो नहीं दिखाई दिया वही उसके विपरीत है, ठीक है ना। जैसे मैं एक और उदाहरण लेकर चलता हूँ, ये लेकर चलता हूँ। इसमें ज़्यादातर जब भी कोरोमीन का नियम आता है आपसे अंक ही आते हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह भी नहीं पूछे जाते, वे आपके कोमलता के नियम में और आपके चक्रीय और घूर्णन नियम में आते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ अल्फ़ाबेट में हम नहीं बता सकते, अंक तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपके ये 3 डाइस लिए, ये आपके 3 डाइस हो गए, मैं आपका यहाँ ले लेता हूँ 2 6 और आपका 5, यहाँ ले लेता हूँ 2 और आपका 4 3, मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 5 3, और मैं पूछा 2 के विपरीत क्या है। अब आप देखो हर बार आपको 2 ही दिखाई दे रहा, 2 भी यहाँ 2 भी यहाँ 2 भी यहाँ, तो ऐसे तो यानी कि कोमलता का नियम भी नहीं लगता, चक्रीय नियम भी नहीं लगता। अब देखते हैं कोरोमीन का, तो कोरोमीन का उनका अपोजिट नियम है, उल्टा नियम है, ठीक है ना। कोरोमीन का कब नियम लगता है, जब वो दिखाई दे रहा, तो जब जब 2 दिखाई दिया तब तब आपको क्या नहीं दिखाई दिया, 1, सिंपल बिल्कुल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये था आपका कोरोमीन का नियम। तो यहाँ पे आके आपके जो 5 आपका चैप्टर है उसके जो नियम हैं वे आपके पूरे हो जाते हैं। अब हम एक शॉर्टकट ट्रिक और देख लेते हैं कि जल्दी से हम कैसे याद रखेंगे। चलो यहाँ तो हमने आपको बता दिया, तो जल्दी से कैसे नियम हम साधारण पास से याद रखेंगे हल करने के। तो पहला नियम हमने लिखा था कोमलता का नियम, कोमलता का नियम। और प्यारे बच्चों हमारा जो दूसरा नियम था चक्रीय नियम, चक्रीय नियम या घूर्णन नियम आप कह सकते हो। तीसरा क्या था आपका कोरोमीन का नियम, कोरोमीन का नियम, कोरोमीन का नियम। मैंने नाम भी प्यारे बच्चों उसी अनुसार रखे हैं जिस अनुसार ये कार्य करते हैं, जिस अनुसार ये रूल लगते हैं। कोमलता का नियम क्या है, कोमलता का नियम यह है 2 अंक कॉमन होने चाहिए, यानी कि जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर, वो नहीं उसको छोड़कर क्या कॉमन होने चाहिए, 2 कॉमन होने चाहिए, 1 अंक कॉमन होना चाहिए, 1 अंक कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं उसे छोड़कर 1 अंक कॉमन होना चाहिए। और इसमें क्या था कोरोमीन का नियम, विपरीत अंक ही कॉमन होना चाहिए। क्या है, यानी कि विपरीत, यानी कि विपरीत मतलब जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं वही क्या होना चाहिए, वही दिखना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप इसे लिख सकते हो ज्ञात अंक, यानी कि ज्ञात अंक यानी कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि आप इसे लिख सकते हो वही अंक कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वही कौन सा होना चाहिए, जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं। ये प्यारे बच्चों थोड़ी सी शॉर्टकट आपकी परिभाषा होगी, यानी कि दो अंक कॉमन होने चाहिए, इसमें 1 अंक कॉमन होना चाहिए जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं। ये तो दोनों एक ही नियम से संबंधित है। इनका उल्टा नियम किसने दिया था, कोरोमीन ने, कि वही अंक कॉमन होना चाहिए जिसके विपरीत हम जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे सभी बच्चों को, ठीक है ना, आपका डाइस जो है और उसके जो हमने रूल आज की क्लास में पढ़े हुए बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब हम अगली क्लास में
ठीक है ना, इनसे संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन्हें लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।